डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आज आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगी उसके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पावर सिस्टम के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताने वाला हूँ। जो यहाँ पे दोस्तों पावर सिस्टम है वो इलेक्ट्रिकल का हार्ट है। सभी एग्ज़ाम में पावर सिस्टम के क्वेश्चन होते ही है। तो यहाँ पे आज हम पावर सिस्टम के जो कैलकुलेशन वाले एग्जाम्पल है वो कैलकुलेशन के साथ और थियरिकल के एग्जाम्पल है वो थियरिकल के साथ हम यहाँ पे एमसीक्यू टाइप्स के देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए अनएकेडमिक जो कॉम्बैक्ट पैक लेके आया है जिसमें आपके लिए डेली टेस्ट भी रखी जाती है। तो यहाँ पे आप जो लाइव टेस्ट होने वाली है वो 6 मार्च 2022 को 11 AM को एक जो टेस्ट होगी जिसमें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ईसी, सीएस एंड आईटी सभी स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकेंगे, जिसमें आपके लिए 20 क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क की यानी कि 60 मिनट की जो ये टाइम होगा आपके लिए 20 क्वेश्चन के लिए। अगर आप इसमें से अच्छे रैंक लेते हो यानी कि 1 2 3 रैंक रहते हैं तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है और यहाँ पे 500 तक आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो आप इस एग्ज़ाम में जो गेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ईएससी के लिए जो कॉम्बैक्ट पैक्ट है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। अनएकेडमिक ने जो ये रखा है तो आप इसमें स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर आप सब्सक्रिप्शन करना चाहते हैं तो हमारा जो यहाँ पे कोड दिया गया है उस कोड का यूज़ करके आप 10% इसमें भी डिस्काउंट ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए असाइनमेंट भी स्टार्ट हो चुकी है जो 2 मार्च को स्टार्ट हो चुकी है डिफरेंट ब्रांचेस के लिए, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग है, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है। उन सभी के लिए जो ईवॉल बैच भी है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। गेट एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं 23 और 24 के लिए, उन सभी के लिए तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल के हैं वो लोग भी यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें ईसीए के भी है, उन सभी के लिए ईवॉल बैच भी है और यहाँ पे एसेंट बैच भी स्टार्ट हो चुकी है 2 मार्च से। तो यहाँ पे सभी ब्रांचेस के लिए अगर आप हमारा कोड यूज़ करोगे टेक सफ़र 10 तो आपको 10% इसमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और यहाँ पे जो सभी एमसीक्यू है वो जीएससीसीएल की एग्ज़ाम हो, चाहे जेटको की एग्ज़ाम हो, चाहे पीजीवीसीएल की एग्ज़ाम हो या फिर गेट की एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंस है। तो चलिए हमारे पहले एमसीक्यू से हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, एन इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैज़ ए लोड पैटर्न ऑफ 2000 किलोवाट, 0.8 लैगिंग फॉर 12 आवर्स एंड 1000 किलोवाट यूनिटी पावर फैक्टर फॉर 12 आवर्स। द लोड फैक्टर इज, यहाँ पे हमें लोड फैक्टर फाइंड करना है जिसमें हमें पावर 1 एंड पावर 2 दिया गया है, जिसमें 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर है और एक जो दूसरा हमारा पावर है उसमें यूनिटी पावर फैक्टर है। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलेगा हमें वो बी मिलेगा 0.75 लोड फैक्टर। लेकिन वो किस तरह से, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन से आपको दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे जो लोड फैक्टर है वो लोड फैक्टर हम किस तरह से फाइंड करते हैं और लोड फैक्टर किसे कहते हैं? तो एवरेज एनर्जी कंजप्शन डिवाइडेड बाय मैक्सिमम एनर्जी कंजप्शन इन दैट होल टाइम, पूरे टाइम के लिए जो एनर्जी कंजप्ट होती है। तो यहाँ पे हम लोड फैक्टर फाइंड करेंगे तो हमें पहला पावर है वो 2000 किलोवाट दिया गया है, कितने आवर्स के लिए? तो 12 आवर्स के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 12। उसके साथ ही जो दूसरा पावर है वो 1000 किलोवाट दिया गया है, वो भी 12 आवर के लिए है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय होल जो पावर होता है मैक्सिमम एनर्जी कंजप्शन। मैक्सिमम एनर्जी कंजप्शन कितना है हमारा? 2000 किलोवाट है, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 24 होल टाइम बोला है, तो टोटल टाइम हमारा होगा 12 + 12 24 होगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हमें मिलेगा, हम कैलकुलेट करेंगे तो सही आंसर होगा हमारा 0.75। जो लोड फैक्टर हमें मिलेगा हमारा सही आंसर होगा बी। उसके बाद जो क्वेश्चन देखे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू क्रिएट हार्मोनिक इन एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। यहाँ पे आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन है, इनमें से जो है वो हार्मोनिक क्रिएट नहीं करते इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होती है उसमें। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा। इंडक्शन मोटर है उसमें
हमारा हार्मोनिक्स है वो जनरेट नहीं होते। इसके बाद का हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल टॉर्क इक्विपमेंट। आपके सामने 4 इक्विपमेंट दिए हुए हैं, जिसमें से वेरिएबल टॉर्क इक्विपमेंट्स इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें ए मिलेगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। उसके साथ ही जो वेरिएबल लोड टॉर्क है उसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप्स है, एक्सिस पंप है, फैन है, ब्लोवर्स है, मिक्सचर है, एजिटर्स है, वो सब यहाँ पे हमारे वेरिएबल टॉर्क इक्विपमेंट है। तो यहाँ पे जो हमारा रूट्स ब्लोवर है वो नहीं है, यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें ए ही मिलेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे जो इंडक्शन मोटर का क्वेश्चन दिया गया है, ए 10 HP 7.5 किलोवाट 415 वोल्ट 14.5 एम्पियर 1460 RPM 3 फेज रेटेड इंडक्शन मोटर। यहाँ पे रेटिंग दिए गए है, ये सब रेटिंग है, किलोवाट, वोल्ट, एम्पियर, RPM जो स्पीड है। आफ्टर डिकम्पोजिंग फ्रॉम द ड्रिवन इक्विपमेंट वॉज फाउंड टू बी ड्रॉइंग 3 एम्पियर एट नो लोड। जब नो लोड होता है तब 3 एम्पियर करंट ले रहे हैं। द करंट ड्रॉ बाय द मोटर एट नो लोड इज हाई बिकॉज ऑफ। जब नो लोड होगा तभी करंट हाई है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो यहाँ पे जो हमें सही आंसर मिलेगा वो हमारा डी होगा। उसके पीछे का रीज़न है पुअर पावर फैक्टर एज द लोड इज ऑलमोस्ट रिएक्टिव। रिएक्टिव टाइप का लोड है, इसीलिए हमारा पावर फैक्टर है वो पुअर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें तो उसके बाद का जो क्वेश्चन है, इन ए नो लोड टेस्ट ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर द मेजर्ड पावर बाय द वोट मीटर कंसिस्ट ऑफ। जो वोट मीटर है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या कंसिस्ट करती है। जब 3 फेज इंडक्शन मोटर को हम नो लोड टेस्ट करते हैं तब की बात है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा। स्टेटर कॉपर लॉस, आयरन लॉस, विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉस, सभी लॉस है वो वोट मीटर कंसिस्ट करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लैम्प्स इज मोस्ट सूटेबल फॉर कलर क्रिटिकल एप्लीकेशन। कलर क्रिटिकल एप्लीकेशन के लिए इनमें से कौन सा लैम्प है वो सही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें ए मिलेगा। हेलोजन लैम्प है वो कलर क्रिटिकल एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट वेस्ट हीट रिकवरी इन ए डीजी सेट। जनरेटर का जो सेट होता है वो डीजी सेट में इनमें से कौन सा फैक्टर है वो इफेक्ट नहीं करता वेस्ट हीट रिकवरी के लिए। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा, डीजी सेट रिएक्टिव पावर लोडिंग। डीजी सेट रिएक्टिव पावर लोडिंग होगा वो हमारा इसमें सही आंसर होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, तो T2, T5, T8 एंड T12 फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन। यहाँ पे जो हमारे T2, T5, T8, T12 है वो फ्लोरोसेंट लैम्प के डायामीटर के ट्यूब है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा डायामीटर ऑफ द ट्यूब। जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है उन सभी के डायामीटर मेंशन किए गए हैं, उस कैटेगरी में इसे हम डिवाइड करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द सोर्स ऑफ मैक्सिमम हार्मोनिक्स एमोंग द फॉलोइंग इन ए पावर प्लांट पावर सिस्टम इज। जो पावर प्लांट है उसके लिए जो सिस्टम होती है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम हार्मोनिक्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव फॉर 225 किलोवाट मोटिव लोड के लिए होगा 225 किलोवाट के लिए। उसके बाद जो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बस बार अरेंजमेंट इज जनरली एम्प्लॉयड इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ पे आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पावर सिस्टम का क्वेश्चन है पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बस बार अरेंजमेंट जनरली एम्प्लॉयड इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो बस बार अरेंजमेंट में इनमें से कौन सा हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें सी मिलेगा, रिंग मैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये क्वेश्चन है काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा सी।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको 10 पावर सिस्टम के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ बताए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।